Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग क्लास 11th में जो वेक्टर स्टार्ट किए थे उसका अगला वीडियो देख रहे हैं। आज का टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इसमें सबसे पहले हम लोग एडिशन देखेंगे। दो वेक्टर को हम लोग जोड़ कैसे सकते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, देन देयर आर 4 डिफरेंट मेथड्स। अलग अलग 4 मेथड है, जिसमें पहला 3 मेथड ग्राफिकल मेथड है। ओके, 1 2 3 दैट इज योर ग्राफिकल मेथड, और इट मे बी कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मेथड, एंड द फोर्थ वन इज एनालिटिकल मेथड। ओके, तो हम लोग सबसे पहले 4 लॉ को देख ले। पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ, फिर सेकेंड है पैरेललोग्राम लॉ, थर्ड है पॉलीगन लॉ। इस तीनों को हम ज्योमेट्रिकल मेथड कह सकते हैं, एंड द फोर्थ वन इज एनालिटिकल मेथड। तो हम एक एक करके चारों मेथड्स को देखेंगे। चलिए सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखते हैं। ट्रायंगल लॉ से हम कैसे दो वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2 वेक्टर हम ले रहे हैं। सपोज एक वेक्टर ए है आपका इधर की ओर एरो, और दूसरा वेक्टर इधर है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ये एंगल है थीटा। हम पिछले क्लास में 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल सीखे थे कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर मीन्स एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। तो ये एंगल उन दोनों के बीच का है, और हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं a प्लस बी। ये क्या होगा? ओके, तो हाउ यू विल ऐड दैट। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, सर्टेन स्टेप्स। इधर स्टेप्स है और इधर हम काम भी करेंगे स्टेपिंग के हिसाब से। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? तो ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर फ्रॉम एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट से हम पहले वेक्टर को ड्रॉ करें। ओके, हम ओ एक पॉइंट सेलेक्ट किए और ओ से हम पहले वेक्टर को ड्रॉ करते। पहला वेक्टर इधर है, तो इधर की ओर हम ड्रॉ किए ओ से लेके ए तक। दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर। ओके, नाउ ड्रॉ द सेकेंड वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। अब दूसरे वेक्टर को ड्रॉ करना है पहले वेक्टर के हेड से। तो पहला वेक्टर का हेड ए पॉइंट जो है ये आपका पहले वेक्टर का हेड है। अब यहाँ से आपको दूसरे को ड्रॉ करना है। तो दूसरा वेक्टर इस दिशा में है थीटा एंगल पे, तो हम यहाँ से थीटा एंगल बना के दूसरे वेक्टर बी को ड्रॉ करेंगे। ओके, दूसरे वेक्टर बी को ड्रॉ कर ली। तो 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गया। पहले वेक्टर के हेड से हम दूसरे वेक्टर को ड्रॉ कर दिए। ओके, फर्स्ट 2 स्टेप्स कंप्लीट। नाउ द थर्ड वन, तीसरा है ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द सेकेंड। अब पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेंगे। पहले वेक्टर का टेल ओ पॉइंट और दूसरे वेक्टर का हेड बी पॉइंट। अब ओ से बी को हम ज्वाइन करेंगे। ओके, पहले का टेल और दूसरे के हेड को ज्वाइन किए, तो यू विल गेट ए न्यू वेक्टर, दैट इज सपोज इट इज सी वेक्टर। ओके, तो नाउ दिस वेक्टर ऑब्टेन्ड, जो वेक्टर आपको मिला, विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यही रिजल्टेंट होगा मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। इसका मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ने के बाद हमें जो वेक्टर मिला वो सी वेक्टर है, जो इसका रिजल्टेंट भी बताएगा और इसका मैग्नीट्यूड भी बताएगा। So we will have to find out the value of C and its direction too. Now we can write C is equal to A plus B, means A vector और B vector को ऐड करने से हमें एक नया वेक्टर मिला C वेक्टर। ओके, अब C का मैग्नीट्यूड निकालना। वाई इट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। देखिए यहाँ हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं। पहले एक को ड्रॉ किए, फिर दूसरे को ड्रॉ किए, और इस तीसरा जो ट्रायंगल बन रहा है उसका जो तीसरा साइड है दैट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट। दैट्स व्हाई द मेथड इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ
vector addition. Okay, it is called triangle law because you have prepared a triangle here. Now you will have to find out the magnitude of C and its direction. So what you will do, then just extend OA को हम आगे की ओर बढ़ाएं, and from point B just draw a perpendicular, एक perpendicular draw. So you will get a right angle triangle ABM. ABM एक right angle triangle बना. इस right angle triangle में आप sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकालें. Now sin theta is what? Sin theta is P by H, perpendicular by hypotenuse. Now perpendicular is BM and hypotenuse is AB. Now it is BM divided by AB. Now BM को रहने दिए and AB, that is your B vector. तो AB के जगह हम B डाल दिए. अब क्रॉस गुना करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ BM. BM इज इक्वल टू B sin थीटा. B और sin थीटा को क्रॉस गुना करेंगे तो BM का वैल्यू आ गया B sin थीटा. सिमिलरली हम cos थीटा का वैल्यू निकालें. cos थीटा होगा B by H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो बेस यहाँ है AM by AB. Okay, now AM is not given but AB is equal to B. Now AM will be equal to B cos theta. अब यहाँ से हमको BM का वैल्यू आ गया एंड AM का वैल्यू आ गया B sin theta एंड B cos theta. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. अगेन इन द राइट एंगल ट्रायंगल OBM. अब इस बड़े ट्रायंगल में देखें OBM में, OBM इस बड़े ट्रायंगल में देखेंगे तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम यू नो दैट OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर. ओके, तो चले हम लोग आगे. तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OBM you will get OB square is equal to OM square plus BM square. Okay, now OB is what? You know that OB is your C vector. Now this is C and OM is what? OM you may write OA plus AM. इन दोनों को जोड़ के हम OM लिख सकते हैं. It is A and it is B cos theta. ये A दिया हुआ है और ये B cos थीटा दिया है तो A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर हम लिख सकते हैं. ओके, देन OB is C square. OM you have seen that it is A plus B cos theta whole square and BM you have already got, it is equal to B sin theta. Now it is B sin theta square. Now just simply square that. C square will be equal to A square plus B square cos square theta plus 2AB cos theta and here it is B square sin square theta. Okay. Now B square sin square theta, B square cos square theta. आप यहाँ B square कॉमन ले लें, then sin square theta plus cos square theta वो 1 हो जाएगा. तो you will get C square is equal to A square plus B square plus 2AB cos theta. You have got the magnitude of C. ये C स्क्वायर का वैल्यू हुआ. हम अगर C का वैल्यू निकालना चाहें तो रूट अंडर ले लेंगे तो C will be equal to रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. तो यहाँ हमें C का वैल्यू मिल चुका है. जो वेक्टर जोड़ेंगे उससे जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड इतना आ गया. ओके, अब इसका डायरेक्शन भी हमें निकालना होगा. डायरेक्शन निकालने के लिए फिर से हम अपने उस ट्रायंगल को देखेंगे. अब मान लेते हैं ये जो C वेक्टर है, ये C वेक्टर आपके A वेक्टर से सर्टेन एंगल बना के है. इस एंगल को हम अल्फा मान लें. सपोज A वेक्टर से ये अल्फा एंगल बना के है. तो नाउ दिस अल्फा विल बी, इसका वैल्यू हम कैसे निकालें? तो अगेन इन द ट्रायंगल OBM हम अगर tan अल्फा निकालते हैं तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू P by B BM
डिवाइडेड बाय बी ओ एम, बी एम डिवाइडेड बाय ओ एम, ये आपका tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। तो जस्ट यूज दैट। नाउ इन tan alpha will be equal to bm by om. Bm is what? Bm is already b sin theta, and om is what? Om is a plus b cos theta. So here you have got the value of alpha. So you have got both the magnitude, यहाँ से magnitude आ गया और यहाँ से direction आ गया, means you have added the two vectors a and b by the method of triangle law. Okay. So what you have got the conclusion? Conclusion is that if the two non-zero vectors, दो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, नॉन जीरो, आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर इन दोनों को हम ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करें, टेकन इन द सेम ऑर्डर, एक के बाद दूसरा, पहले ए को ड्रॉ किए फिर उसके हेड से बी को ड्रॉ किए, ओके, देन द रिजल्टेंट वेक्टर, अब इन दोनों को जोड़ने से जो रिजल्टेंट मिलेगा दैट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। इसको अपोजिट ऑर्डर में, तीसरे साइड को अपोजिट ऑर्डर में लेना होगा, ओके। इसे ढंग से समझें, फिगर पे आके वापस, ये ए को ड्रॉ किए फर्स्ट साइड, अब इसके हेड से हम दूसरे को ड्रॉ किए बी को सेकेंड साइड, और अगर इसी ऑर्डर में आएंगे तो ये हमको करना चाहिए, लेकिन वी विल हैव टू फॉलो इन द रिवर्स ऑर्डर, मीन्स वी हैव टू टेक इन दिस डायरेक्शन, ओके। दैट्स व्हाई द थर्ड साइड इन द रिवर्स ऑर्डर will represent the vector sum. This is your conclusion. So if A and B are two vectors inclined at angle theta, and if C is their resultant, then you know that अगर A और B को जोड़ने से एक नया वेक्टर C मिलता है, तो now the value of C is root under a square plus b square plus 2ab cos theta, and the angle which makes with A is tangent of that angle is b sin theta by a plus b cos theta, ओके। अब देखिए, अब वेक्टर का एडिशन स्केलर के एडिशन से कैसे डिफरेंट हो गया। 2 kg आलू और 3 kg आलू, वो हमेशा 5 kg था, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था, दैट वाज योर सिंपल अलजेब्रा। बट ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एंड अनदर फोर्स ऑफ 3 न्यूटन, 2 न्यूटन का फोर्स और 3 न्यूटन के फोर्स को जोड़ना है, तो यू विल नॉट गेट 5 न्यूटन इन ऑल द केसेस, आपको 5 न्यूटन ही मिले ये जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन दिस एंगल थीटा, ये डिपेंड करता है कि आप के दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है, और आपको यहाँ ये टर्म डालना होगा 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ जो एंगल थीटा है इस पे इसका रिजल्टेंट डिपेंडेंट है, तो 2 न्यूटन और 3 न्यूटन को जोड़ने से 5 न्यूटन मिले ये एसेंशियल नहीं है, ओके। लेकिन 2 kg आलू और 3 kg आलू ये हमेशा 5 kg आलू ही होगा। तो स्केलर अलजेब्रा इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वेक्टर अलजेब्रा, हियर वी विल हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन also. Without direction, the addition will be completely meaningless. Now we will see some special cases. Okay. First, when C will be maximum. C maximum कब होगा? तो अब देखिए C का जो वैल्यू है that depends upon the angle theta cos theta, a square plus b square plus 2ab cos theta. A का वैल्यू, B का वैल्यू, ये सब फिक्स है, ये वेरिएबल यहाँ सिर्फ थीटा है। तो नाउ C विल बी मैक्सिमम। C मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा आपका मैक्सिमम हो जाए। और cos थीटा मैक्सिमम कब होगा? तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है +1, और ये कब होता है? जब थीटा 0 हो, cos 0 1 होता है। आप यहाँ पे एक बात जानते होंगे, cos थीटा और sin थीटा इनका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये -1 से +1 के बीच ही वैरी करते रहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू +1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1।
तो जब cos थीटा +1 हो, थीटा 0 डिग्री हो, मतलब ए और बी दोनों के बीच का एंगल 0 हो, उस समय आपको सी का मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है। तो हम इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ डालें, cos थीटा की जगह 1 डाल दें, तो व्हाट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी। देखते हैं सी का वैल्यू क्या आएगा। तो सी विल बी √a² + b² + 2ab इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इज 1, तो नाउ इट इज a + b का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो नाउ सी मैक्स विल बी इक्वल टू a + b। अब ये आपको आ गया कि सी का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा। सी का मैक्सिमम वैल्यू a + b होगा, मतलब 2 न्यूटन और 3 न्यूटन को जोड़ने से 5 न्यूटन मिलेगा आपको। लेकिन कब मिलेगा, जब थीटा 0 हो, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। इसका मतलब कि दोनों एक ही दिशा में हो। देखिए उदाहरण से भी, सपोज ए वेक्टर इज 2 न्यूटन एंड बी वेक्टर इज 3 न्यूटन का एक फोर्स है एंड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही दिशा में हैं। देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन सी विल बी व्हाट, सी विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन। कैसे, तो हम वेक्टर के ट्रायंगल लॉ को यूज करें। नियम क्या था, पहले वेक्टर को ड्रॉ करें। तो हम यहाँ से पहले वेक्टर को ड्रॉ किए, ए को। ओके, पहला वेक्टर ड्रॉ हो गया। अब इसके हेड से हम दूसरे वेक्टर को ड्रॉ करें। दूसरा वेक्टर इसी दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ से हम बी को ड्रॉ किए। तो पहले के हेड से दूसरे को ड्रॉ कर दिए। अब पहले के टेल से दूसरे के हेड को जोड़ना है, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इसके हेड तक जाएंगे। तो यू विल गेट द न्यू वेक्टर सी। नाउ दिस इज योर सी, तो व्हाट विल बी इट्स लेंथ, नाउ इट इज 2 एंड इट इज 3, देन यू विल गेट ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। ओके, नाउ दिस इज योर फर्स्ट केस कि सी का मैक्सिमम वैल्यू हमें तब मिलेगा जब दोनों वेक्टर के बीच का कोण एंगल 0 हो जाए, दोनों एक ही दिशा में हो तब। दिस इज योर फर्स्ट स्पेशल केस। नाउ सेकेंड वन, अब सी मिनिमम कब होगा। सी मिनिमम होगा जब cos थीटा मिनिमम हो जाए। cos थीटा का मिनिमम वैल्यू है -1, तो यहाँ और cos थीटा -1 कब होगा, जब थीटा 180 डिग्री हो। 180 डिग्री cos 180 का वैल्यू -1 होता है। तो सी का हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज √a² + b² + 2ab, और cos थीटा -1 है, तो यहाँ -1 डाल दिए। तो ये हो गया a² + b² - 2ab √, तो नाउ इट कैन बी रिटन एज a - b का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन से दैट द मिनिमम वैल्यू, सी का मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगा मॉड ऑफ a - b से। यहाँ सिर्फ हम वैल्यू ले रहे हैं इसलिए इसे मॉड साइन में डाल दिए हैं। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो a - b, तो इसका वैल्यू प्लस और माइनस कुछ भी होगा, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, दैट्स वाई वी हैव पुट इट इन मॉड साइन। अब इसे एक उदाहरण से भी देखिए। मान लेते हैं वही 2 न्यूटन और 3 न्यूटन का फोर्स, 2 न्यूटन इधर की ओर है, ए की दिशा इधर है, लेकिन 3 न्यूटन बी इधर की ओर आ गया, अपोजिट डायरेक्शन। तो अब इसे जोड़ते हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, तो अब हमें कितना वैल्यू मिलेगा। तो पहले हम पहले वेक्टर को ड्रॉ करें फर्स्ट। तो एक पॉइंट से हमने फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ किया, ए वेक्टर। ओके, अब इसके हेड से हमको दूसरा ड्रॉ करना है, दूसरा इधर की ओर, तो इधर ड्रॉ करेंगे यहाँ से। इसका वैल्यू बड़ा है, तो यहाँ से हम उल्टा चलेंगे इधर की ओर, 3 न्यूटन, तो इधर की ओर आ गए। ये मेरा सेकंड वेक्टर हो गया बी। अब पहले का टेल और दूसरे का हेड यहाँ है, अब यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ेंगे हम, तो यही मेरा तीसरा वेक्टर होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा सी। और ये देखिए, ये टोटल डिस्टेंस है 3 और यहाँ से यहाँ तक है 2, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस 1 होगा। तो सी का मिनिमम वैल्यू 1 न्यूटन होगा। आप 2 में से 3 घटाएं तो -1 आएगा, और मॉड साइन लें तो 1 आएगा। इट मीन्स इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ सी इज 1। अब क्या रिजल्ट आया, 2 न्यूटन
और 3 न्यूटन के फोर्स को जोड़ने से मैक्सिमम वैल्यू मिला 5 न्यूटन और मिनिमम वैल्यू मिला 1 न्यूटन, और 1 और 5 न्यूटन के बीच में ही इसका वैल्यू वैरी करता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो दो वेक्टर के बीच एंगल कितना है इस पे डिपेंडेंट है कि उनका रिजल्टेंट कितना होगा और किधर होगा, मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। ओके, तो वेक्टर अलजेब्रा स्केलर अलजेब्रा से क्वाइट डिफरेंट है। अब तीसरा केस हम लोग देख लेते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले केस में 0 डिग्री, सेकेंड केस में 180 डिग्री। अब जब तीसरे केस में जब 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, तो यू नो दैट cos 90 इज 0, तो इस केस में cos थीटा 0 हो जाएगा। तो cos थीटा 0 हो जाएगा तो ये तीसरा टर्म 2ab इंटू 0, तो ये खत्म हो जाएगा। तो नाउ दिस वैल्यू ऑफ c विल बी रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए जब एंगल 90 डिग्री हो तब, तो a इधर है 2 न्यूटन, b इधर है 3 न्यूटन, और इन दोनों के बीच का एंगल है 90। ओके, तो नाउ जस्ट यूज द ट्रायंगल लॉ, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, पहले a को ड्रॉ किए, फ्रॉम इट से ड्रॉ द सेकेंड वेक्टर, हम b को ड्रॉ किए। ओके, पहले के हेड से दूसरे के टेल को जोड़ दिए, तो नाउ यू हैव गॉट दिस resultant vector c, and from the right angle triangle you know that Pythagoras theorem root c will be equal to root under a square plus b square। यहाँ से डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि c का वैल्यू 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर का रूट अंडर निकालेंगे तो दैट विल कम टू रूट 13, और ये एंगल निकालेंगे tan अल्फा कितना है, तो tan अल्फा इज b डिवाइडेड बाई a, so now it will be 3/2। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि c का जो वैल्यू था मॉड c वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू आया a प्लस बी और मिनिमम वैल्यू आया a माइनस बी का मॉड, और इन्हीं दोनों के बीच में इसको लाई करना है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू थीटा, थीटा कितना है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, उससे हम लोग उन दोनों के बीच का रिजल्ट उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का पता चलेगा कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, एंगल डिसाइड्स। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी अनदर मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, थैंक यू।